Hello everyone, we'll start NCERT class 11 economics chapter 1st Indian economy eve of independence। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि क्या हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट थी या फिर हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग थी। वाइब्रेंट मीन्स ग्रोथ ज़्यादा होना और ग्रोथ की वजह से प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि डेवलपिंग, लोग एग्रीकल्चर की जगह पे इंडस्ट्री पे डिपेंड होने लगे। अब हमें पता लगाना है कि एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी कैसी थी जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे तब, और हमारी कंट्री से जाने के बाद। देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट थी। हमें कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी, यानी कि इंडिया वॉज particularly well known for its handicraft industries in the field of cotton and silk, textile, metal and precious stone works etc. इसका मतलब ब्रिटिशर के आने से पहले हमारी कंट्री सेल्फ डिपेंड थी। जब ब्रिटिशर हमारी कंट्री में आए तब उनका एक ही मकसद था कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो न कर सके। उसके लिए उन्होंने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई और इस तरह इंडिया की इंडस्ट्री में चेंज होने लगा। इस टाइम पे कई सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एस्टिमेट किया पर कैपिटा इनकम के बारे। उसमें से थे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनली सिराज, VKRV राव एंड RC देसाई, जिसमें से RV राव से एस्टिमेट किया था कि हमारी इनकम और पर कैपिटा इनकम थी जो बहुत ही लो लेवल पे आ गई थी। द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2%। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया। About 85% of the country population lived mostly in village and derived livelihood directly or indirectly from agriculture। इसका मतलब कि ब्रिटिशर्स के हमारे कंट्री से आने से पहले हमारी कंट्री के 85% पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री की परिस्थितियाँ जानने के लिए यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें से फर्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी, सेकंड है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड है लैक ऑफ इरिगेशन एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। आगे हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। उसमें से फर्स्ट है लैंड सेटलमेंट, सेकंड है रेवेन्यू सेटलमेंट, उसके बाद है कॉमर्शियलाइजेशन एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, इसका मतलब जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, ब्रिटिशर्स होते थे जो जमींदारों से एक फिक्स रेट का टैक्स, इसका मतलब कि रेवेन्यू सेटलमेंट, फिक्स रेट, वो भी फिक्स डेट को लेते थे और जो भी ज़मींदार उस फिक्स डेट पे टैक्स नहीं दे पाते थे उनसे उनके सारे राइट्स थे जो छीन लिए जाते थे। उसकी वजह से ज़मींदार थे जो लेबर बन के रह गए थे। उसके बाद है कॉमर्शियलाइजेशन और पार्टीशंस ऑफ अ कंट्री। कॉमर्शियलाइजेशन में क्या आएगा, there was of course some evidence of a relatively higher yield of cash crop in certain area of the country due to commercialization of agriculture। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ख़त्म होता है। आगे के सेक्टर्स है जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।